वेलकम टू चैनल एंड माय नेम इज कुश कुमार। तो आज हम सीखने वाले हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का सेकंड पार्ट बनने वाला है, जिसपे कि हम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मैं आज लेकर आया हूँ लिस्ट में कॉम्प्रिहेंशन वाले जो क्वेश्चन थे वो एंड नेस्टेड लिस्ट वाले, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है और उनको कंप्लीट करने वाले हैं। आज ये हमारा पार्ट 2 क्वेश्चन आंसर लिस्ट का, और हमने बेसिकली लिस्ट पढ़ लिया है, उसको पूरे एक लेक्चर तक क्रिएट किया था हमने, और साथ में मैंने उसको कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको पहले वाली वीडियो में करवा दिए हैं। तो आप पहले उनको विजिट करना, क्योंकि अगर आप पहले वो वाली वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे रखे हुए हैं, आप यहाँ से आके विजिट कर लो। साथ में ही आपको बताया कि जितने भी सोर्स कोड है यहाँ पे आपको गिटहब आईडी पे अवेलेबल है, और साथ में जितने भी सोर्स मटेरियल है आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लेना, और आपको किसी भी चीज़ में दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना। तो चलो चलते हैं टाइम को वेस्ट के बिना, और इन सभी क्वेश्चनों को करते हैं खत्म। तो जैसे कि हम आ चुके हैं अपनी अब क्वेश्चन आंसर पे, एंड क्वेश्चन आंसर में आपके लिए भी क्वेश्चन आंसर है। तो इसमें देख लेते हैं एक बार। मैं आपको क्वेश्चन आंसर से विजिट करा दूँ किस टाइप के क्वेश्चन से लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। वैसे जितने भी है लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट का अकॉर्डिंग है, एंड कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन है कि कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, पता है इनके अंदर सिंटेक्स बताना है, एडवांटेज, कंडीशन, नेस्टेड लिस्ट एक्सेस कैसे करते हैं, नेस्टेड लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, डिफरेंस लिस्ट में, नेस्टेड लिस्ट में, और इंपॉर्टेंट क्यों है नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट लूप इन कॉन्फ्रेंस क्या होता है, फिर हमें क्रिएट करनी है लिस्ट, कॉन्फ्रेंस का कोडिंग स्क्वायर करना है, फिर नंबर निकालने हैं, इवन नंबर और नंबर, अपर केस बताना है, लोअर केस बता देंगे साथ में, अपर केस बता दे, लोअर केस भी सेम होता है। क्रिएट करनी है लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है, एक्सेस करनी है नेस्टेड लिस्ट को, एलिमेंट को ऐड करने हैं एलिमेंट इन नेस्टेड लिस्ट में, मैथड यूजिंग नेस्टेड लिस्ट निकालनी है, फिर हमें फ्लैटिंग नेस्टेड लिस्ट के होते हैं बताना है, एंड सम करवाना है लिस्ट का, ठीक है जी। तो ये 5 क्वेश्चन, वो 20 क्वेश्चन है अप्रोक्स, और यही इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ऑलरेडी 20 क्वेश्चन खत्म कर चुके हैं लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है, और जितने भी उसमें फंक्शन होते थे उन सब से। तो क्योंकि दोनों टॉपिक काफ़ी हार्ड लगते हैं स्टूडेंट्स को, तो मैंने, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था पाइथन, उसमें मुझे दोनों टॉपिक काफ़ी हार्ड लगे थे और काफ़ी दिक्कत भी आई थी। तो मैंने सोचा कि जैसे मुझे ये चीज़ें ज़्यादा टफ लगी तो उनको सॉर्ट आउट कर दूँ, कि मेरे अकॉर्डिंग ही लोगों को भी हार्ड लग सकती हैं, एंड प्रॉब्लम आती है ज़्यादातर स्टूडेंटों को इन चीज़ों में, एंड मैंने काफ़ी नोटिस भी किया। तो अब करते हैं यहाँ से स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉम्प्रिहेंशन इन पाइथन, मतलब कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से क्या होता है, जो आपका कोड होता है एक तो वो शॉर्ट हो जाता है, एंड साथ में वो फास्ट हो जाता है, एग्जीक्यूट होने में वो होता है फास्ट। तो आते हैं और इस कोड को क्या करते हैं, सॉरी कोड को नहीं, क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को करते हैं कॉपी। तो भैया क्वेश्चन की हमने कॉपी, एंड हम आए अपने वी एस कोड पे, वी एस कोड ओपन किया। तो आज हमारे क्लास 20, तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। तो अच्छा पहले ये होने दो इसको एक्टिव। अब आते हैं एक बनाते हैं फाइल जिसमें मैं क्लास 20.py, ठीक है जी, और क्वेश्चन जो है उस पर दे पुट। तो लिस्ट कॉन्फ्रेंस बनाना है, मैं आया, मैंने क्या करूँगा लिस्ट कॉन्फ्रेंस बनाने के लिए। तो ये सबसे पहले लिस्ट में क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर उस वेरिएबल के अंदर ही हम क्या कर देते हैं, लिस्ट कॉन्फ्रेंस बनाते हैं। तो लिस्ट कॉन्फ्रेंस का फायदा क्या होता है, लिस्ट कॉन्फ्रेंस क्या है, लिस्ट कॉन्फ्रेंस इज अ शॉर्ट एंड इफेक्टिव वे टू क्रिएट लिस्ट इन पाइथन। मतलब जो लिस्ट कॉन्फ्रेंस होता है वो एक शॉर्ट और एक इफिशियंट रास्ता होता है जहाँ पर हम लिस्ट को क्रिएट कर पाते हैं। तो आते हैं भैया, तो करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल में हम लिस्ट बना दी। अब लिस्ट के अंदर चाहते हैं जो हमारी लिस्ट है उसमें क्या हो, कि कोई नंबर कहीं से लेकर कहीं तक प्रिंट हो। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आई है, और आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक चले, रेंज मतलब कि 10 तक दे देते हैं, ठीक है। और मैं करा दूंगा प्रिंट ए को, प्रिंट करा देते हैं भैया किसको, ए को। तो करते हैं भैया इसको रन। तो इससे क्या होगा कि हमारे 1 से लेकर 10 तक नंबर क्या होंगे, प्रिंट होंगे, ठीक है जी। तो 1 से लेकर 10 तक नहीं होंगे, 1 से लेकर 9 तक होंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 10 लिखेंगे तो 9 तक होंगे, अगर हम यहाँ पे करते थे 11 तो कहाँ तक होंगे आपके, 10 तक। तो करते हैं रन। भैया ये हो गया रन, और ये हो गया हमारी लिस्ट। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है जी। आपके 0 से स्टार्ट हुआ और 10 तक आराम से प्रिंट हो गई। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या हुआ कि अगर इस कोड को हम ऐसे करते हैं, सपोज करते हैं कि एक वेरिएबल लेते हैं और हमने वेरिएबल लिया, जैसे ए वेरिएबल लिया,
ए के अंदर 0 कर दिया, फिर ए के अंदर 0 कर दिया। वेट, इसको लिस्ट में कर देता हूँ, लिस्ट में कर देता हूँ इसको, लिस्ट 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 कर दिया। ठीक है, फिर ऐसे लिया, अब इसको करके कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब ऐसा करते तो काफी लॉन्ग कोड हो जाता है, ठीक है ना। अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने इसमें फॉर लूप का यूज किया और उसके अंदर ही हमने इम्प्लीमेंट करवा दिया। तो उससे क्या हुआ, हमारे एक तो कोड सॉर्ट हो गया एंड इफेक्टिव हो गया, एंड जिससे कि वो काफी अच्छे से रन कर पाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो चाहो तो आप यहाँ से इवन ऑड भी निकाल लेंगे। चलो तो पहले आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। इवन ऑड निकालने का में इजी वे होता है, वन से लो, ये आपको कोड चलाना है और आपको निकालना है इवन। ठीक है जी, इवन निकाल लें। तो हमने कहा भैया इवन वाले नंबर चाहिए, आपने हमारा कोड जो है सही चलाया, 0 से चला दो। ठीक है, और कहाँ तक चला दो भैया, कितने स्टेप वो करवा दो, 2 स्टेप करवा दो। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं। ओके भैया, लिस्ट को हटाते थे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो भाई अब आते हैं। क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है सिंटैक्स एरर इंडेक्सिंग सिंटैक्स। तो इसमें कह रहा है सिंटैक्स एरर है, तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। तो भैया सिंटैक्स एरर में आप हमें बता दो लाइन टू, ओनली सिंटैक्स एरर। चलो भाई देखते हैं, कोई बात नहीं। अब इसको यहाँ पे हटा देते हैं। तो रेंज दी थी हमने कहाँ से कहाँ तक, रेंज दी थी इसके हमने 10 तक। सिंटैक्स एरर क्या था, ओके सपोर्ट। वो आते हैं और इसको कर देता हूँ प्रॉपर वे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको करते हैं एक बार रन। तो प्रॉपर वे में रन हो गया, बहुत अच्छे। तो कर देते हैं इसको क्लियर। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे लिखा हो आपको सिंटैक्स बताना है किसका, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। तो सपोज करो कि सिंटैक्स बताना है, जो ये होता है हमारा क्या होता है, वेरिएबल। जैसे नंबर है, ये हमारा वेरिएबल, ऐसे यहाँ पर नॉर्मली हमारा स्क्वायर वेरिएबल। ठीक है, सिंटैक्स और जो हमारा एक्सप्रेशन, मतलब कि आपको कहाँ से एक्सप्रेशन चालू करवाना है। तो यहाँ पर हमने कोई एक्सप्रेशन दे दिया, जैसे उन्होंने कह दिया एक्स इंटू एक्स, मतलब कि जितनी बार चलता रहे वो एक्स इंटू एक्स होता रहे, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, साथ में ये हमारा क्या हो गया, फोर फोर, ये हमारा लूप है। और आइटम, इस वेरिएबल को करवा रहे हो, कौन सा आइटम को करवा रहे हो, कौन से नंबर्स को। और इन फिर आइट्रेबल, मतलब कौन से आइट्रेबल चल रहा, मतलब कहाँ से लेगा कहाँ तक का हमारा लूप चल रहा। तो चलो जी इसको करते हैं स्क्वायर वाले को और सीखते हैं। तो मैं इस कोड को करने वाला हूँ कॉपी, कॉपी कर दिया हमने सिंटैक्स को कॉपी, एंड सीखने वाले हैं। तो भैया इसको कर देते हैं कमेंट, इसको किया हमने भैया कमेंट, और आए और कंट्रोल वी कर दिया। अब सीखने वाले हैं हम स्क्वायर वाला आइट्रेबल वाला क्वेश्चन। ठीक है जी, सिंटैक्स। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल लिया और वेरिएबल में स्क्वायर ब्रैकेट दिया। अब यहाँ पे क्या देना, आपको एक एक्सप्रेशन देनी है कि आप क्या करवाना चाह रहे हो। तो मैं आया, मैंने आई इंटू आई करवा रहे हैं, फोर जैसे उसमें था, एंड फोर दे दिया हमने, या आई जो हमारा आइटम है, कौन सा आइटम है। ठीक है, और आई इन, अब दे दें कोई रेंज। अब हमने रेंज दे दी। अब रेंज कहाँ तक की दे रहे हो, 5 दे दो, 4 दे दो, जहाँ तक आपको मर्जी वहाँ तक आपने रेंज दे दी। तो यहाँ पे लिखी है रेंज हमने 5 तक दे दी। तो फॉर आई इन रेंज 4i, यहाँ पे क्या आएगा, इन और आएगा, जो कि डिफाइन करेगा। ठीक है जी, आई होप कि आपको पता है। और प्रिंट कर दो भैया हमारे किसको, ए को। तो मतलब ए के अंदर जो हमारे एक्सप्रेशन होएगा उन सभी को आप प्रिंट कर दो। ठीक है भैया, देखो एक जीरो के जीरो में करोगे वन, जीरो के जीरो में मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, वन की वन में मल्टीप्लाई करोगे वन आएगा, टू की टू में मल्टीप्लाई करोगे फोर आएगा, एंड थ्री की थ्री में मल्टीप्लाई करोगे तो नाइन आएगा, एंड फोर की फोर में मल्टीप्लाई करोगे तो फोर 16 आएगा। ठीक है जी, आपको ये चीज पता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो भैया ठीक, बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको हटा देते हैं। ठीक है जी,
चलो भैया अब चलते हैं, थोड़ा इसको कर देता हूँ साइड में जिससे कि कोड विजिबल रहे। ठीक है जी भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसको कमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडवांटेज क्या है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का। इसका एडवांटेज क्या, आपका जो कोड है एक तो शॉर्ट हो जाता है एंड वो एक क्लीन क्लीन मतलब कि क्लियर वे में शो होता है। इससे क्या होता है कि जो यूजर वो डेवलपर होता है उसको समझने में आसानी होती है, साथ में ही आपके कोड में डीबगिंग्स और एरर्स की संभावना कम हो जाती है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कंडीशन इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, कंडीशन लगानी है और इफ एल्स प्रिंट करवाने हैं। तो ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पे लगाने वाले क्या, हम कंडीशन एंड कंडीशन में बताने वाले हैं कि इफ एल्स किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आते हैं, ठीक है भाई साहब, कंट्रोल सी, तो यहाँ पर कर देंगे, एंटर दे दे, कंट्रोल वी। तो सेम कॉन्सेप्ट है, एक वेरिएबल लो सबसे पहले, उस वेरिएबल के अंदर क्या करो, लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाई। अब जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें क्या दो, एक स्टेटमेंट। ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दी, आई फोर आई इन रेंज। जो आई है उसकी रेंज है कहाँ तक की, हमें 10 तक की हमने रेंज दे दी। अब दे दिया इफ, अगर आई जो है वो मॉडुलस बाय 2 है और इज इक्वल टू 0 होती है, तो भैया प्रिंट कर दो आप हमारा इवन। प्रिंट कर दो भैया क्या है, इवन। ओके जी। तो हाँ जी, चलो जी करते हैं, कंट्रोल एस अल्ट प्लस एन, जैसे हमने किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इवन है। तो आप सपोज करते हैं 1 से लेकर 10 तक से लेगा, तो आए हम, तो हमने कहा जो आई के अंदर है, फोर आई इन रेंज प्रिंट कर दिया इन्होंने इवन। और वेट, एक गलती है यहाँ पे, ये यहाँ पे एक गलती क्या है हमारी, ए। यहाँ पे बताएगा कि कौन कौन से नंबर हमारे इवन है। ठीक है जी, ऑल इज गुड। अब देख लो, तो इसने बता दिया आपके इवन जो नंबर है वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ठीक है जी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 11, तो यहाँ पे हमारा जो 10 भी है वो भी क्या है, एक इवन, क्योंकि वहाँ पे हमारा 10 भी इन्वॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, कोड जैसे चाह रहे हैं वैसे चल रहा है, मजा आ रहा है करने में। तो कर देना क्लियर इसको। आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इजी वे में सॉर्ट आउट कर लिया और समझ लिया। तो भैया आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा एंड आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं अब। तो चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है। तो नेस्टेड लिस्ट आपको पता है कैसे क्रिएट करते हैं, ये बहुत सिंपल वे है। हम आए, हमने की कंट्रोल सी और आके यहाँ बैठ गए भैया, लो जी, हमने जैसे कहा हम आगे और हमने नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी है। लिस्ट के अंदर आपको लिस्ट करनी है, हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, उसी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट करी, उस लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर दी, उसी लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट क्रिएट कर दी। ठीक है जी। अब सपोज करते हैं मैं यहाँ पर डाटा देता हूँ 1 1 2 3। ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे देखते हैं 4 5 6। ठीक है जी। और यहाँ पे देते हैं 7 8 9। ठीक है जी। अब प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट करा दो भैया आप किसको, ए को। तो हमने कहा ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी मर्जी, हम प्रिंट करा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट होगी। 2 मिनट को किसी कॉल आ रही है, मैं एक बार कॉल अटेंड कर लूँ। हेलो। हाँ, जय माता की, मम्मी कहाँ है। हेलो, कितनी देर में आ रही हो। अच्छा। अच्छा, ठीक है, जब तैयार हो जाओ पूरी तब बता दियो। अच्छा। अच्छा।
ठीक है, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? 16,000। तो भैया जी चलते हैं, हमने कॉल अटेंड कर ली। तो अब चलते हैं भैया, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक्सेस करना है आपको एलिमेंट इन नेस्टेड लिस्ट के, मतलब जो हमारे एलिमेंट है उनको क्या करना है? एक्सेस करना है। तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एक्सेस करो नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट को। मैंने ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी इच्छा हम वैसे कर देंगे। तो हमने किया इसको कमेंट, और हमने ये वाला जो लिस्ट है उसको उठा लेते हैं, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे आके एंटर कर कंट्रोल वी कर दिया, और इसको कर देते कमेंट। भैया इसको किया कमेंट, और हमें क्या करना है? एलिमेंट को एक्सेस करना है। तो मैं आया, मैंने प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट करा मैंने इसको ए को, और ए के अंदर ही मुझे क्या करना है? एक्सेस को एलिमेंट करना है। मैंने कह दिया 1 को कर दो, और ऐसे ही एलिमेंट 2 को एक्सेस करवा दो। मैंने ठीक है भैया, देखते हैं करता है या नहीं करता। भैया इसने हमारे एलिमेंट 1 और 2 को एक्सेस कर दिया। जैसे इसने 1 पे क्या हमारा वो 4 2 5, ठीक है। अब मैं आता हूँ, मैं कर यहाँ पे ए कर देता हूँ। अब ये क्या होगा? हमारे ये वाली इंडेक्सिंग और ये वाली इंडेक्सिंग दोनों को ही एक्सेस कर लेगा। नहीं ठीक है भाई साहब, जैसे देखते हैं। यस, बिल्कुल बढ़िया, आपने दोनों चीज को एक्सेस कर लिया। बहुत अच्छे, आप ठीक ठाक सीख रहे हो, मजा भी आ रहा है होगा आपको क्वेश्चन करने में। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक चीज़ों में मज़ा भी नहीं आएगा एंड नहीं कुछ सीख पाओगे। तो चलते रहो, करते रहो, और सीखते रहो। अब करनी है आपको नेस्टेड लिस्ट कॉन्फ्रेंसन की। नेस्टेड लिस्ट जो होती है, नेस्टेड लिस्ट, उसको आप कैसे कॉन्फ्रेंसन कर सकते हो। तो भैया चलो जी, इसको क्वेश्चन को करते हैं, और नेस्टेड लिस्ट कॉन्फ्रेंस करके देखते हैं। नहीं ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी इच्छा। पहले तो सबसे पहले हमें लिस्ट बनानी है। पहले मैंने ले ली एक लिस्ट, एक वेरिएबल। अब उस लिस्ट, वो मैंने लिस्ट बना ली। अब मैंने यहाँ पे एक क्या दूंगा? एक्सप्रेशन दूंगा, ठीक है। एक्सप्रेशन दे दिया आई जो आई इंटू जे, आई जो मेरा आई इंटू जे हो, ठीक है। अब फोर कह दिया मैंने, 4 आई इन, पहले मैं आई के लिए दे रहा हूँ आउटर लूप जो होता है। मैंने आई होप कि आपने लूप वाली वीडियो देखी होंगी अच्छे से, एंड आपको समझ में आई होंगी। अगर नहीं देखो तो जाकर विजिट कर लो, क्योंकि लूप का कॉन्सेप्ट आपको वहीं से समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। तो मैंने आउटर लूप लिया, मैंने उसकी रेंज बता दिया, मैंने उसकी रेंज दे दिया आपको कितनी? 5, ठीक है जी। अब मैंने जैसे यहाँ पे आई की रेंज दे दी, अब मुझे किसकी रेंज देनी है? जे की। मैंने कहा कि 4, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? 4 जे इन रेंज, जे की रेंज कितनी होगी? जे की रेंज में 5 दे देता हूँ, जे की रेंज भी कर देता हूँ मैं 5, और मैं प्रिंट करा दूंगा किसको? ए को। प्रिंट करा दो भैया, किसको भैया? ए को। कहेंगे ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी इच्छा। तो क्या करा है ये? अच्छा, कोमा के लिए मैंने करा, तो देखते हैं एक बार कहीं गलती हुई है कि हमसे। अच्छा, हमें नेस्टेड लूप देना पड़ेगा। ओके, हमने एक गलती करी छोटी सी, तो उसको सुधार लेते हैं अभी। ये स्क्वायर बन गया, और यहाँ की जगह हमें क्या करना पड़ेगा? ये ये वाला
ये लिस्ट बनेगी। और अब देखते हैं एक बार। ऑल इज गुड। आई होप ये ऑल इज गुड। ये बन गई हमारी नेस्टेड लिस्ट। देखो, एक लिस्ट, दो लिस्ट, तीन, चार, पांच। हमने कितनी लिस्ट बनाई है? पांच लिस्ट बनाई है, जिसको कहते हैं हम नेस्टेड लिस्ट। अब चाहो तो आप इसको भी एक बार लिस्ट के अंदर वो कर दो बंद, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आते हैं, हमने इसको कर दिया बंद। तो क्या हुआ? आपने देखा होगा जे और आई क्या होगा, अलग अलग हो गया। यस या नो? हुआ ना? हुआ। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एक्सप्रेशन दे देते हैं आई इंटू जे, तो दिक्कत है। हाँ जी भाई, दिक्कत है, क्योंकि एक्सप्रेशन अलग हो गया। तो इसलिए हमें ऑलरेडी जहाँ हमें लगे कि नीड है लूप लेने की, तो बस वहां पे करना कि फालतू में और कोड में आप ज़्यादा वो करोगे तो कोड में एरर्स आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इतना लॉजिक लगे उतना लॉजिक लगाओ। हाँ, लेकिन हाँ, कुछ कुछ इंप्लीमेंट करते रहो, कुछ ना कुछ गलत करो, लेकिन गलती करोगे तभी सीख पाओगे। ठीक है ना? तो हम करते हैं इसको रन, और आपका ये कोड आराम से रन हो गया। अब सपोज करता हूँ मुझे भाई नेस्टेड लिस्ट चाहिए 4। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे नेस्टेड लिस्ट आप 4 दे दो। मैंने कह दिया 4। ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसमें रो है, आई का मतलब रो होगा आपका फर्स्ट कॉलम, रो वाला। एंड सी जो होगा कॉलम होगा। तो मैं रो कर देता हूँ इसमें 3, मतलब ये 3 आए। एंड ये जितना चले हमारा कॉलम चले देंगे। ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारे जो कॉलम थे ये वो कितने टाइम चला? 4 टाइम्स। और जो हमारे अंदर वाले रो थे वो कितने टाइम चला? 3। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से सीखना पड़ेगा? लूप वाला। वो देखो, क्योंकि मैंने लूप पे ऑलरेडी अप्रोक्स 5 या 6 वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको लूप रह रह के सिखाया है, जिस आपको एक एक डाउट क्लियर करा है लूप में। जब तक आप लूप नहीं सीखोगे तब तक आपको ये चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगी। ठीक है ना? लूप जाके एक बार सीख लो, तभी ये चीज़ समझ में आएंगी। इसलिए मैंने कहा था लूप सीखना जरूरी है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। अब हमें पूछा कि हमें डिफरेंस बताना है लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट। ये आपको ऑलरेडी पता है, ये आपके लिए होमवर्क है। फिर आपको नेस्टेड लिस्ट का इंपॉर्टेंस पता है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। अब यहाँ पे क्या है, नेस्टेड लूप इन कॉन्फ्रेंसेस, जो कि हम नेस्टेड लिस्ट में कॉन्फ्रेंसन कर रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे कि ये वाला हमने किया, ऐसे ही आप कर सकते हो। तो ये वाले कोड को मैं करने वाला हूँ कॉपी। पहले तो हम इसको करते हैं एंड नेस्टेड लूप कॉन्फ्रेंसन करते हैं। चलो इसको ही कर देते हैं और बताते हैं क्या है ये। ठीक है। कंट्रोल वी, कमेंट, और यहाँ पे कर देते हैं 1। हमारा 10th क्वेश्चन है। नेस्टेड लिस्ट के लिए कह रहा है एक वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल लिया, लिस्ट बना दिया। लिस्ट में पैरेंथेसिस ब्रैकेट दिया, जिसमें इन्होंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट दे दिया। और यहाँ पे हमने एक एक्सप्रेशन दे दी, एक्स इंटू वाई। एक्स का मतलब आउटर लूप, वाई का मतलब इनर लूप। ठीक है। यहाँ पे दे दिया और एक्स इन रेंज, एक्स की जो रेंज है वो कितनी होगी भैया? एक्स की रेंज दे देते हैं 4। एक्स की रेंज दे दी भैया हमने 4। और साथ में यहाँ पे दे दिया हमने 4 वाई इन रेंज। वाई की रेंज कितनी दे देते हैं भैया? 4। वाई की रेंज दे दी हमने, वाई की रेंज भी दे दी भैया हमने 4। तो अब देखते हैं और प्रिंट करने वाले हैं किसको? ए को प्रिंट कर दो भैया, ए को। ये ठीक है भाई साहब, जैसा आपकी इच्छा। तो क्या हुआ, हमारा लूप यहाँ से क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने जीरो, पहले जीरो के साथ चला, हमारे यहाँ पे 4 था तो 4 टाइम चला। फिर हमारा क्या हुआ, 0 से 1 टाइम चलेगा, फिर 0 से 1 टाइम चला, फिर ऐसे। ये हमारी एक ही लिस्ट में एक ही लिस्ट बनी है, जिसमें हमारा पूरी लिस्ट क्रिएट हुई है। पहले ये वाला लूप चला, फिर इसमें ये वाला लूप चला। ठीक है। तो ये वाला आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले जो हमारा एक्स था, एक्स में हमारी 4 रो बनी। आते हैं एक बार पेंट पे एंड चीज को कंप्लीट करते हैं भाई, पेंट। और मैं आपको चीज को समझाना चाहता हूँ जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है। जो हमारा एक्स था, तो एक्स में क्या होता आपके लिए? 0, 1, 2 और 3। और फिर आता हमारा वाई। ठीक है। वाई में भी हमारा 0, 1, 2 और 3। आई होप क्या है विजिबल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो हमारा एक्स से पहले ये हुआ हमारा आउटर लूप, ये मैं लिख देता हूँ इसको ओ। और ये होगा हमारा इनर लूप, ये होगा हमारा आई। ठीक है। अब क्या होएगा, तो पहले हमारा ये वाला लूप चला। अब इसके पहले इससे गुणा हुई, फिर इससे हुई, फिर इससे हुई, फिर इससे हुई। ठीक है जी। अब जब इनों से गुणा होगी तो क्या आया हमारा? 0,
0 0 और 0, ठीक है जी। अब नेक्स्ट लूप चला, नेक्स्ट लूप में ये वाला सेकंड लूप आया, इसकी मल्टीप्लाई इससे हुई, फिर इससे हुई, फिर इससे, फिर इससे। अब यहाँ पे लूप क्या चला, पहले 0 से हुई, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, वैसे सब में ऐसे ही आएगा ये करके, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एक लिस्ट ये होगी ऐसे, और एक चला ये वाला। तो पहले आया आपका 0, देन 0 1, 1 के 1 से करा, 1 को 2 से किया 2, और 1 को 3 से किया 3, ठीक है जी, 3 हो गया। अब लूप चला हमारा किससे, 2 से। अब लूप चला पहले 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। अब करते हैं इसको मल्टीप्लाई, फिर 0 का 0 आए, 0 को 2 को 0 में करोगे 0 आएगा, 2 को 1 में करोगे 2 आएगा, 2 को 2 में करोगे 4 आएगा, और 2 को 3 में करोगे 6 आएगा, ठीक है जी। अब करने वाले हैं इसको 0 से, फिर 1 से, फिर 2 से, एंड फिर 3 से। फिर इसमें क्या आएगा, फिर पहले 0, फिर 3, फिर 6, फिर 9, ठीक है। तो भाई अब आउटपुट चेक करो, पहले 0 आना चाहिए, फिर 0 1 2 3 आना चाहिए, फिर 0 2 4 6 आना चाहिए, फिर 0 3 9 6 आना चाहिए। मैं देखते हैं भैया कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 0 0 0 1 2 3 0 2 4 6 0 3 9 6। बिल्कुल बढ़िया, हमारा आउटपुट बिल्कुल सही आ रहा है, और आपको लूप भी समझ में आ गया लूप ने कैसे काम किया यहाँ पे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि लूप सीख लो भाई, क्योंकि लूप में ही आपका बेस कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए कि क्रिएट करनी है आपको लिस्ट यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन। सेम कॉन्सेप्ट है एंड सेम चीज़ है, आपको लिस्ट क्रिएट करनी है लिस्ट यूजिंग कॉम्प्रिहेंशन का अकॉर्डिंग। मैं कहा ठीक है जी भैया, हम लिस्ट बनाने वाले हैं किसका अकॉर्डिंग, कॉम्प्रिहेंशन का अकॉर्डिंग। मैं कहा ठीक है भाई साहब। तो आए, तो यहाँ पे आ जाओ, तो कंट्रोल वी, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 11, और इसको कर दो कमेंट, ठीक है जी। तो मैं आया, मैंने एक वो दे दे वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर मैंने कह दिया कि आई और और है, वो लूप चलेगा आई इन रेंज, रेंज दे दी मैंने इसकी 1 से लेकर भैया 6 तक चलो, मतलब कि 1 से स्टार्ट करो और 5 तक चलो, 6 पे जाके स्टॉप हो जाओ, मतलब कि 6 हमारा इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। मैंने ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी इच्छा। तो प्रिंट करा देंगे भैया, हमारा क्या, प्रिंट कर दो हमारी लिस्ट को। हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट आने चाहिए, 5 एलिमेंट आने चाहिए, 1 2 3 4 5। मैंने ठीक है भाई साहब, देखते हैं आउटपुट आता है या नहीं ऐसा। बिल्कुल बढ़िया, आपका आउटपुट बिल्कुल बढ़िया आया, आपने कोड अच्छे से किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको क्रिएट करना है स्क्वायर वैल्यू। आपको वैल्यू को क्या करवाना है, स्क्वायर करवाते रहना, करवाते रहना। कोड बिल्कुल सिंपल है, एंड बस आपको एक चीज जो हमने पहले वाला कॉन्सेप्ट किया था उसमें सिर्फ आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर। तो मैं आया, मैं इसको कर देता हूँ, मैंने इसको किया कमेंट, और जो मेरा ये वाला लूप था मैं इसको उठाऊंगा और मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज है जो कोई आपको करना है, ध्यान लगाओ और देखो क्या करना है। आपने 1 से लेकर 5 तक एलिमेंट प्रिंट किए थे अच्छे से, और उसमें क्या कर दो, मल्टीप्लाई करवाते रहो, मल्टीप्लाई करवाते रहो। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हमने एक सीक्वेंस दे दिया कि जो हमारा आई है उसमें हमारी आई की मल्टीप्लाई कर दो। बहुत बढ़िया, देखते हैं काम कर रहा है नहीं। बिल्कुल बढ़िया, 1 के 1 में मल्टीप्लाई करी, बनाया, 2 के 2 में करी 4 आया, एंड 3 के 3 में करी 9 आएगा, 4 के 4 में करी 40 आएगा, एंड 5 के 5 में करी 25 आ गया। बिल्कुल बढ़िया, अच्छे से आपने कोड किया एंड आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो चलते हैं भैया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो काफ़ी अच्छे से हमने क्वेश्चन करे हैं एंड आपको चीज़ समझ में आई है। तो अगर आपको चीज़ समझ में आए तो लाइक कर दो, और जल्दी से नीचे वाले जो लाल बटन है उसे भी दबा दो, और नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जितने भी वीडियो आएंगे आपको पता पड़ती रहेगी हैंड टू हैंड। अब करने वाले हैं भाई, हमने इवन ओड वाला कुछ कॉन्सेप्ट किया है, सेम वही है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं नहीं करने वाला, ये आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमने ऑब्वियसली यहाँ पे निपटाया है, ये रहा, ठीक है जी। ये हमारे लिस्ट के अंदर था, और ये भी हमारा लिस्ट के अंदर ही है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट है एंड सेम ही कोड है। तो अपर केस कन्वर्जन आपके लिए है, आप इसको अपर केस में भी कर सकते हो, एंड कन्वर्स करवानी है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले वाली वीडियो में किया था बहुत अच्छे से, तो ये आपके लिए होमवर्क है। देन नेस्टेड लिस्ट, वो करनी है, क्रिएट करनी है नेस्टेड लिस्ट।
क्रिएट करी थी हमने नेस्टेड लिस्ट, ये सारे सिंपल वे में हमने लूप के अकॉर्डिंग में कर लिए, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन मैं पहले वाले भी लेकर आया हूँ जिसको कि आपको रिवाइज होता रहे, एंड कुछ वो क्वेश्चन मैं आपको क्या कह दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं अपने आप से इम्प्लीमेंट, ठीक है जी। एक्सेस करने नेस्टेड लिस्ट एलिमेंट हमने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन हमने ऊपर किया, ठीक है। साथ में इसके बाद क्या करना है, एक्सेस कर लिया हमने नेस्टेड लिस्ट, इसके बाद हमें करना है ऐड करवाने एलिमेंट इन नेस्टेड लिस्ट के अंदर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने रखा, इसके अंदर आप अपेंड फंक्शन का यूज करने वाले हो, उससे कि आपकी जो लिस्ट है पूरी की पूरी अपेंड हो जाएगी, ठीक है भाई साहब, ये आपको पता अच्छे से आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैट्रिक्स यूजिंग नेस्टेड लिस्ट, आपको मैट्रिक्स बनानी है यूजिंग नेस्टेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे हमने एक बनाई है लिस्ट नेस्टेड लिस्ट के अकॉर्डिंग, ये आपको बनाना है। सिर्फ यहाँ पे एक कोड में प्रॉब्लम है, यहाँ पे वो ये हम लिखा है J4J इन रेंज और I इन रेंज 3, तो यहाँ पे आई भी और आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको करना है, तो सपोज करते हैं अब हम हमारा फ्लैटन नेस्टेड लिस्ट, अब हमारे ये बचा, तो यहाँ पे करना आपको फ्लैट करना है नंबर ऑफ रो। चलो इस वाले क्वेश्चन कोड को करने वाले कॉपी, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि वाली वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो और आपको टाइम वेस्ट हो, तो भाई इस वाले कोड को कर देते हैं यहाँ पे आगे कॉपी और करते हैं रन, बस देखते हैं तो क्या होगा। इसमें जो हमारी लिस्ट है वो फॉरेन मैट्रिक्स में शो होगी, ठीक है जी। मतलब कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो सिंपल मैट्रिक्स में शो होगी, जो हमारे ये नेस्टेड लिस्ट में आ रहे थे ये क्या हो गए हमारे फ्लैट, मतलब कि सीधी हो गई। ओके, इसमें क्या हुआ, इसने जो हमारी मैट्रिक्स बनी हुई थी उसमें क्या जो नंबर है N4 रो, जो हमारी रो है, तो ये हमारी रो है ये वाली, तो रो आपको ये पता है, एक रो ये है, एक रो ये है, एक रो ये है, तो रो होगी इन मैट्रिक्स मैट्रिक्स के अंदर। फोर फोर दूसरा लूप लिया, फोर नम इन रो, जो फोर है वो नंबर जो है उनको क्या कर दे एक रो में ही प्रिंट कर दे, ठीक है जी। ये वाला लूप कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा चला। और एक कॉन्सेप्ट और था आपका, यहाँ पे क्या करना है, आपको लिस्ट को सम करना है, सम फंक्शन का सम फंक्शन लेना है आपको और वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। तो ये क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी 12 क्वेश्चन कराए हैं और कुछ क्वेश्चन हमारे पहले ही हैं, इसमें जो सेम क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिए हैं, अरे एक दो क्वेश्चन है जो हटके हैं वो आपके लिए होमवर्क है। तो अगर आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। तो नीचे वाले जो लाइक सब्सक्राइब का बटन है उसे भी जरूर दबा दो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि जैसे जैसे वीडियो आ रही है थोड़ी टफ टफ होती जा रही है, तो वैसे वैसे आप थोड़े कम होते जा रहे हो, लेकिन हाँ जो लास्ट तक टिकता है वही विनर बनता है। तो भाई लास्ट तक टिको और कंप्लीट करते रहो इसको, सीक्वेंस वाइज चलो, लेवल वाइज चलो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप 30 मिनट में नहीं आएंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हम टपल्स और सेट को, क्योंकि टपल्स क्या होता है सेट्स क्या होता है इन चीज़ों को भी सीखना है। फिर हमारा एक दो लेक्चर अभी है रहे हैं, 2-3 लेक्चर्स, जिसमें कि हम और एडवांस से चलने वाले, जैसे हमारा पाइथन खत्म होगा फिर उसके बाद करने वाले हम ओप्स। ओप्स में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम डिसाइड करते हैं अगर आपकी डिमांड होती है डीएसए स्टार्ट कराने के लिए, फिर हम उसका डीएसए स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।